Assalamualaikum. My name is Shiza Nadeem and today we will discuss some electrophilic aromatic substitution reaction. First one is halogenation of benzene. The introduction of halogen group into benzene is known as halogenation. Halogens में हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. फ्लोरीन डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं देता क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देते हैं. तो हम पहले देख लेते हैं क्लोरीनेशन को. क्लोरीनेशन में Cl2 को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है तो हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिप्लेस हो जाएगा Cl पॉजिटिव से. इस केस में इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन. तो H को उसने रिप्लेस कर दिया, H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया क्लोरोबेंजीन और Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे HCl. अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं. फर्स्ट स्टेप के जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, यानी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने. तो Cl2 को हम रिएक्ट करवाते हैं AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ताकि AlCl3 क्या करे Cl2 में से Cl नेगेटिव को एक्सट्रैक्ट कर ले. जब Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा यानी Cl नेगेटिव की फॉर्म में, तो दूसरा जो क्लोरीन का एटम है उस पर क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए उस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो AlCl3 ने Cl नेगेटिव एक्सट्रैक्ट कर लिया तो एज अ रिज़ल्ट AlCl4 नेगेटिव बन गया और दूसरा क्लोरीन एटम किस में चेंज हो गया Cl पॉजिटिव में. तो ये Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन ये क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इट्स मीन ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है. अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोफाइल पे आके अटैक करना है. तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन Cl पॉजिटिव यानी क्लोरोनियम आयन पे आके अटैक करेगा. तो क्लोरोनियम आयन बेंजीन के साथ अटैच हो गया और जो दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटिंग कार्बन था वो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए उस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज. ये जो इंटरमीडिएट बना है इसे हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ये टू सम एक्सटेंट स्टेबल है. क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज इज़ इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स वाई ये क्या स्टेबल. अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं. ये जो पाई बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज पिछले कार्बन पे चला जाएगा. नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है और उससे प्रीवियस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज़ इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट्स वाई हम ये कहते हैं टू सम एक्सटेंट इट इज़ स्टेबल. अब इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें तो वो कैसे होगा, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं. तो ये इसका क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं ताकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाए. तो ये जो जिस कार्बन के साथ आगे क्लोरीन ऐड हुआ है उसी के साथ जो हाइड्रोजन था वो क्या करेगा AlCl4 नेगेटिव उस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा यानी H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करेगा और जो बॉन्ड था H बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन में. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गई क्लोरोबेंजीन और AlCl3 जो कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो गया, साथ में HCl बन गया. यहाँ हमने कंडीशन लगाई थी एनहाइड्रस AlCl3. एनहाइड्रस कौन सा होता है जिस विदाउट वाटर. तो एनहाइड्रस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर वाटर होगा तो AlCl3 लिविस एसिड है, ये क्या करेगा वाटर के ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर लेगा. तो क्लोरीन से उस तरह रिएक्शन नहीं देगा, दैट्स वाई हम एनहाइड्रस यूज़ कर रहे हैं ताकि ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करे और Cl पॉजिटिव यानी क्लोरोनियम आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो. सिमिलर वे में ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन भी होगी. कैसे, इसमें हमने ऐड किया था Cl2, उसमें हम क्या अगर ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो हम एडिशन ऑफ ब्रोमीन करेंगे. Br2 जब हम ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव बेंजीन रिंग का रिप्लेस हो जाएगा Br पॉजिटिव से यानी ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी प्लस Br नेगेटिव और H पॉजिटिव मिल के क्या बना देंगे HBr. और मैकेनिज़्म ऐसे ही फॉलो होगा, सिर्फ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगी. और अगर हम आयोडीनेशन की बात करें तो उसमें एडिशन ऑफ आयोडीन I2 ऐड होगा तो I पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है वो H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा. तो ये क्या बन जाएगी आयोडोबेंजीन और I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे HI.
अब आयोडीनेशन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, हमने अभी डिस्कस किया साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या, एच आई। अब एच आई क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, आयोडोबेंजीन को अगेन कन्वर्ट कर देता है किस में, यानी उसे रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट आ रहा है एच आई और आयोडोबेंजीन, तो एच आई में टेंडेंसी है आयोडोबेंजीन को अगेन कन्वर्ट करने की, रिड्यूस करने की बेंजीन में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। हमें तो आयोडोबेंजीन चाहिए ना, तो हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करवा सकते हैं, अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या कर दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड, यानी HNO3 या HiO3। अगर ये हम ऑक्सीड मिक्सचर में ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, एच आई को कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। जब एच आई नहीं रहेगा तो वो फिर रिड्यूस नहीं कर पाएगा आयोडोबेंजीन को, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब अगर रिएक्शन देखें तो बेंजीन क्या कर रहा है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडोबेंजीन बना रहा है, साथ में एच आई। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एच आई अगेन आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके बेंजीन और I2 बना देगा। तो अगर हम इसे अवॉइड करना चाहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं, तो हम इसमें आयोडिक एसिड ऐड कर सकते हैं। आयोडिक एसिड क्या करेगा, एच आई के साथ रिएक्ट करके I2 और वाटर बना देगा। अब इसने क्या कर दिया, एच आई को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में। अब जब एच आई नहीं रहा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो कन्वर्ट हो गया I2 में, तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देगा। इसके बाद हेलोजिनेशन में हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हम अल्काइल बेंजीन ले रहे हैं, अल्काइल बेंजीन के बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करवाते हैं अल्काइल बेंजीन की, तो बेंजीन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, इंस्टेड पे जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होगा, वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा। कैसे, यानी कि साइड चेन हेलोजिनेशन हो जाएगी। इसे हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये क्या है, हमारे पास टॉल्वीन है, यानी बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन की जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाते हैं, तो बेंजीन रिंग का कोई H रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसका H रिप्लेस हो जाएगा, Cl, H पॉजिटिव रिमूव हो गया, Cl पॉजिटिव लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH2Cl बन गया, यानी बेंजाइल क्लोराइड, साथ में HCl। अब अगर बेंजाइल क्लोराइड की अगेन क्लोरीनेशन हो तो फिर क्या होगा, एक और H जो मिथाइल ग्रुप था, यानी CH2Cl है, इसमें से एक H रिमूव होगा और एक Cl ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, CHCl2। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजल क्लोराइड, साथ HCl बन गया। अब बेंजल क्लोराइड अगर अगेन क्लोरीनेशन इसकी करवाई जाए, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो तीसरा H बचा है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, CCl3, यानी बेंजो क्लोराइड प्लस HCl। तो ये याद रखना है कि अगर जब भी बेंजाइल अल्काइल बेंजाइन दिए होंगे तो उसकी जब क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन होती है तो क्या होता है, साइड चेन हेलोजिनेशन होती है, यानी कि जो अल्काइल ग्रुप अटैच है उसकी, उस पर क्या होता है, रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन की होती है, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता। अब हमने हेलोजिनेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास नाइट्रोबेंजीन और वाटर बनते हैं। यानी कि H पॉजिटिव को रिप्लेस कौन कर रहा है, NO2 पॉजिटिव। तो ये नाइट्रोबेंजीन और साथ वाटर, यानी H वहाँ से निकला, OH नेगेटिव, नाइट्रिक एसिड से निकला तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ने मिलकर वाटर बना दिया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर है वो अटैक करेगा H पे, H पॉजिटिव को ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ आके ऐड हो गया H पॉजिटिव। तो क्योंकि ऑक्सीजन आप डबल ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना चाहिए, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, यानी कि ये वाटर की फॉर्म में, ये लॉन पेयर लेके निकला वाटर की फॉर्म में, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसने लॉन पेयर लिया और ये वाटर की फॉर्म में क्या हो गया, निकल गया। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, नाइट्रोनियम आयन, यानी NO2 पॉजिटिव।
अब ये जो नाइट्रोनियम आयन क्या है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इट्स मीन ये क्या है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसे डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो क्या हुआ है, HNO3 ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, नाइट्रिक एसिड में से OH नेगेटिव निकला है तो NO2 पॉजिटिव बच गया, और सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या निकला H पॉजिटिव, इसलिए HSO4 नेगेटिव, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव ने मिल के क्या बना दिया वाटर। ये हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ है NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इस पे अटैक करेंगे, तो एज अ रिजल्ट NO2 जाके अटैच हो गया बेंजीन रिंग के साथ, और जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है दूसरे कार्बन पे क्या होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जैसे हमने हेलोजिनेशन में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे वैसे ही हम यहाँ भी बना सकते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे चला जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा प्रीवियस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये टू सम एक्सटेंट स्टेबल है, दैट्स वे इसकी फॉर्मेशन हो रही है इंटरमीडिएट की, लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं है जितना बेंजीन है। बेंजीन क्या है उसमें वो हाईली स्टेबल है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिसिटी है, इसमें ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्टेबल है कुछ हद तक। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन के। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें से H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट होगा ताकि एरोमेटिसिटी रीगेन हो, तो HSO4 नेगेटिव जो बना था वो H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये H2SO4 बन गया, और ये जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा और बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, नाइट्रो बेंजीन साथ सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो नाइट्रेशन में सिंपली क्या हुआ, NO2 पॉजिटिव ने रिप्लेस कर दिया H पॉजिटिव को, रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया नाइट्रो बेंजीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो सल्फेट ग्रुप आके बेंजीन पे अटैच हो गया और वाटर एलिमिनेट हुआ। अब ये देखने में हमें ये लग रहा है SO3H पॉजिटिव क्या था इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन ये ऐसा नहीं था। इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं मैकेनिज्म से। अब इसका मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड और HSO4 नेगेटिव। यहाँ बज़ाहिर हमें लग रहा है हाइड्रोनियम आयन क्या इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या है SO3, क्यों, क्योंकि सल्फर 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रो ऑक्सीजन्स के साथ अटैच है। ऑक्सीजन क्या करेंगे सल्फर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए सल्फर क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सल्फ़र पे आके अटैक करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, कोई एक तीनों ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र का डबल बॉन्ड है, कोई भी एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये अटैच होगी SO3 नेगेटिव। और जो दूसरा कार्बन था जो पाई बॉन्ड बेंजीन का कंट्रीब्यूट कर रहा था वो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया, उसने अटैक कर दिया, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन HSO4 नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। अब SO3 नेगेटिव क्या करेगा हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा SO3H में, यानी ये क्या बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, यानी सल्फोनेशन के रिजल्ट में क्या बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमने आज डिस्कस किया हेलोजिनेशन को, नाइट्रेशन को और सल्फोनेशन को। अब हमारा रह गया फ्राइडे क्राफ्ट रिएक्शंस यानी अल्काइलेशन और एसाइलेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।